हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आज मैं आपसे अपने इस वीडियो में गुप्तवंशी सम्राट गुप्ताज रूलर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करूंगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड की डेट लिखी हुई है 375 टू 414 एडी, 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक का टाइम चंद्रगुप्त सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। किस उपलब्धि के उपलक्ष्य में ऐसे कौन सा अचीवमेंट्स था, उस अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली, इन सब बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक मैप है। ये आप एक मैप का फिगर देख रहे हैं। ये इसमें आप देखें, ये पूरा एरिया जो इस तरफ का है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम का है, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट का रेन टाइम है। और उसके बाद ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उसके बेटे समुद्रगुप्त ने ये पूरा एरिया कवर किया था। समुद्रगुप्त ने ये पूरा एरिया, जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में भी और समुद्रगुप्त के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। उसमें आप देखें कि समुद्रगुप्त ने अपनी किन किन पॉलिसी के आधार पर, जैसे ग्रहण मोक्षानुग्रह, प्रसवोद्धरण, इस तरह से उनकी कौन कौन सी पॉलिसी थी जिनके आधार पर इन सारे एरिया को कवर किया समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त सेकंड ने ये पूरा एरिया बरकरार रखा अपने पिछले के शासकों का, अपने पिता के शासक के टाइम का जो भी क्षेत्र था उसको बनाए रखा और इतना पूरा एरिया खुद बढ़ाया। जो शकों का राज्य था, उन शकों को राज्य को खत्म करके चंद्रगुप्त सेकंड ने पश्चिम भारत के राज्य को कवर किया। इस मैप को आप देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये चंद्रगुप्त सेकंड का क्वाइन है। इसका एक तरफ का फ्रंट साइड का फिगर और ये सेकंड साइड, ये बैक साइड का फिगर, ये आप देखिए चंद्रगुप्त सेकंड का एक क्वाइन है, गोल्ड क्वाइन है। इसका फिगर मैंने यहाँ पर लगा रखा है। मुझे आशा है कि आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। मैंने स्पेशली गुप्ता शासन के जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जो मैंने वीडियो बनाए हैं, उनमें मैंने पूरी कोशिश की है कि गुप्त साम्राज्य के जो शासक हुए हैं उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उनके जो अभिलेख हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंप्लीशन के लिए, आपकी हिस्ट्री की, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए वो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उन अभिलेखों को, उन इंस्क्रिप्शंस को सोर्स के बेस पर मैंने इस वीडियो में सबसे पहले रखा है और उन सोर्स के बेस पर शासक के कौन कौन से अभिलेख हैं, उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां कौन कौन सी मिलती हैं, ये स्पेशली मैंने ऐड किया है गुप्ता पीरियड के, चाहे चंद्रगुप्त सेकंड का पार्ट हो, चाहे इसके बाद के वीडियो में कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त का पार्ट हो या चंद्रगुप्त फर्स्ट का पार्ट हो, उनमें सब समुद्रगुप्त का पार्ट हो, उनमें सब में मैंने अभिलेख को भी इंक्लूड किया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। निश्चित है कि आपको बहुत ही ऑथेंटिक और वैल्यूएबल जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आइए चलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के इस वीडियो में अगले स्लाइड पर, पार्ट पर। रिसोर्सेज, ये आप देखें, मैंने जहां से एक सोर्स लिया गया चंद्रगुप्त सेकंड को पढ़ने के लिए, वो आपके सामने है। लिटरेचर में टेक्स्ट ऑफ कालिदास, जो साहित्यिक स्रोत, उसमें कालिदास के ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार में थे। नेक्स्ट फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी यात्रियों के जो विवरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त सेकंड के लिए। और ये कहा जाता है कि ये देखें, अकाउंट्स ऑफ चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, ये माना जाता है कि फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के टाइम, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में भारत में आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था। वैसे तो फाहियान ने अपने ग्रंथ फा क्यों की में भारतीय शासक का कोई नामोल्लेख नहीं किया, किसी भारतीय शासक का नाम नहीं दिया है, लेकिन उसके जो कंटेंट हैं, उसके जो अकाउंट्स, उनको पढ़ने पर लगता है कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल की बात की जा रही है। मैं फाहियान पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फाहियान की लगभग पूरी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी और उस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो सुनेंगे तो निश्चित है कि फाहियान के बारे में आप बहुत कुछ जानकारी पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर फाहियान का डिटेल ना दे करके उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो काफी अच्छा पार्ट है ये। नेक्स्ट देखें, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों में
जो इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं चंद्रगुप्त सेकंड के, उनमें मथुरा पिलर एंड रॉक इंस्क्रिप्शन, मथुरा का स्तंभ और शिलालेख दोनों। टू इंस्क्रिप्शन उदयगिरी, उदयगिरी पहाड़ी के 2 अभिलेख, गढ़वा एंड सांची इंस्क्रिप्शन, गढ़वा और सांची के अभिलेख, ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वाइंस, सिक्कों की अगर हम बात करें, जैसा कि सिक्के का फिगर आपने देखा भी फ्रंट पेज में, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाइंस एज ए लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। चंद्रगुप्त सेकंड ने स्वर्ण, रजत और तांबा, सोने, चांदी और तांबे तीनों प्रकार के सिक्के चलाए थे। और गोल्ड में देखें आर्चर टाइप, धनुर्धारी प्रकार, कोच टाइप, पर्यंक प्रकार, पलंग प्रकार टाइप का, ऐसे कई सिक्के हैं जो चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए थे। इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान रखें कि स्पेशली एक कोच टाइप है जो चंद्रगुप्त सेकंड का एक गोल्ड कॉइन माना जाता है। अब अर्ली लाइफ की बात करें, चंद्रगुप्त सेकंड का जो प्रारंभिक जीवन है, आफ्टर समुद्रगुप्त हिज सन चंद्रगुप्त सेकंड became the most important and powerful ruler of the Gupta dynasty। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त सेकंड, जिसकी मां का नाम दत्त देवी, यानी समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी था और वही चंद्रगुप्त की मां थी। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इस लाइन में आप देखें, इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शंस, जो गुप्ता अभिलेख हैं, he has been described as a तत्परगृहीत chosen by him समुद्रगुप्त। एक शब्द वहां मिलता है तत्परगृहीता, यानी अर्थ हुआ इसका उसके द्वारा चुना गया, chosen by him समुद्रगुप्त। तो इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त के द्वारा चुना गया एक शासक था, यानी समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त अपने बेटे चंद्रगुप्त को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बीच में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में रामगुप्त का एक पार्ट है, और रामगुप्त माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था। और शकों के आक्रमण के कारण एक पूरी स्टोरी मिलती है जो विशाख दत्त की लिखा हुआ नाटक मुद्रा राक्षस और कुछ ग्रंथ नाट्य दर्पण वगैरह, इनमें सब में एक आधार बना करके कुछ मूर्तियां मिली हैं, उनपे कुछ अभिलेख मिले हैं। उनके आधार पर माना जाता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में रामगुप्त नाम का भी कोई शासक था, जो कि चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था। और शकों के आक्रमण के कारण चंद्रगुप्त द्वारा ही अपने भाई को मार करके राजगद्दी ली गई। एक ये कहानी मिलती है और इतिहासकारों का मानना है कि निश्चित है अब रामगुप्त को मान्यता दी गई है, रामगुप्त एक बड़ा पार्ट हो गया है। इसलिए मैंने यहाँ पर उसका डिटेल ना दे करके एक अलग से वीडियो बनाने का प्लान किया है। रामगुप्त पर भी आपको एक वीडियो मिलेगा, वहां पर आप रामगुप्त के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। अनदर नेम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त के और कई नाम थे, जैसे देव एंड हिज, देव उसका एक दूसरा नाम था। एंड ही हैज बीन कॉल्ड देवगुप्त, देवराज एंड देवश्री। इसको देवगुप्त, देवराज और देवश्री भी कहा जाता था। ही टाइटल्स वियर विक्रमांक, विक्रमादित्य एंड परम भागवत। और इसकी उपाधियों में विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत एक महत्वपूर्ण उपाधि थी। इन उपाधियों से लगता है कि विक्रमांक और विक्रमादित्य की उपाधि से लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल रूलर था, एक शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त सेकंड। और परम भागवत की उपाधि से लगता है कि वैष्णव धर्म का उपासक था, वैष्णव धर्म को मानने वाला था। नेक्स्ट देखें अगली स्लाइड में, अचीवमेंट्स, चंद्रगुप्त सेकंड की उपलब्धियां आप देखें। मैट्रिमोनियल रिलेशंस एक परंपरा रही है, जैसे आपने बिंबिसार के बारे में देखा होगा, वहां से लेकर के अब तक भारतीय इतिहास की परंपरा रही है कि कुछ क्षेत्र युद्ध द्वारा जीत करके अपने में कवर किए जाते थे, और कुछ क्षेत्रों को जहां पर एक मुश्किल होती थी उनको अपने मिलाना भी है, जीतना मुश्किल भी है, उनके लिए राजाओं द्वारा एक जो डिप्लोमेसी होती थी, एक जो कूटनीति बनाई जाती थी, उसके तहत एक वैवाहिक संबंध भी रखे जाते थे। और वैवाहिक संबंध के जरिए उन राज्यों से, उन गणराज्यों से एक अच्छा संबंध जोड़ लिया जाता था, जिससे कि एक सहयोग मिलता था और युद्ध से शासक राज्य बच भी जाता था। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने उस समय के महत्वपूर्ण राजवंश, जैसे नाग राजवंश, वाकाटक राजवंश, कदम्ब राजवंश, इन सब में अपने वैवाहिक संबंध किए, मैट्रिमोनियल रिलेशंस किए, और इससे चंद्रगुप्त सेकंड को बहुत ही मदद मिली, काफी हेल्पफुल रहा ये मैट्रिमोनियल रिलेशंस। देखें आप, he established matrimonial relations with the 3 major dynasties of his time। चंद्रगुप्त ने अपने समय के 3 महत्वपूर्ण राजवंशों के साथ अपना वैवाहिक संबंध किया। नंबर फर्स्ट आप देखें, नागा डायनेस्टी, नाग राजवंश, ये
नाग राजवंश बड़ा महत्वपूर्ण था उत्तर भारत में। आपने समुद्रगुप्त के वीडियो में देखा होगा, नहीं देखे हो आप बिल्कुल देखें वहां पर कि नाग राजवंश ने समुद्रगुप्त को काफी टक्कर दी थी और समुद्रगुप्त ने अपने आर्यावर्त के पहले युद्ध में नागों पर ही विजय पाई थी और उसके बाद जब आर्यावर्त का दूसरा युद्ध किया तब उसने नागों को पूर्ण रूप से उन्मूलित कर दिया, यानी पूरा खत्म कर दिया। इसका मतलब नाग एक बार हारने के बाद फिर उन्होंने संघ बना करके नाग समुद्रगुप्त को परेशान किया था। समुद्रगुप्त उनसे काफी परेशान था, यानी एक महत्वपूर्ण राजवंश था उत्तर भारत में। तो नाग डायनेस्टी, नाग राजवंश से चंद्रगुप्त सेकंड ने एक वैवाहिक संबंध किया। आप डिटेल देखें यहाँ पर। नागा पीपल वेयर अमंग द प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। इन प्रयाग प्रशस्ति देयर इज मेंशन ऑफ मेनी नागा डायनेस्टीज व्हिच रूल्ड इन मथुरा, अहिछत्र, पद्मावती। वही बात यहाँ पर है कि बहुत महत्वपूर्ण ये राजवंश था उत्तर भारत में और प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि नाग राजवंश उस समय मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा, अहिछत्र और पद्मावती में राज्य करता था। ये क्षेत्र नागों के अंडर में थे। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मैरिड नागा प्रिंसेस। चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी के साथ अपना विवाह किया और उस लड़की का नाम था कुबेर नागा। आप ये ध्यान देंगे, कुबेर नागा के साथ, नाग राजवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ चंद्रगुप्त ने अपना विवाह किया। डॉटर प्रभावती गुप्ता, उसके आगे यहाँ पर देखें, सारी पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डॉटर प्रभावती गुप्ता वाज बॉर्न फ्रॉम हर। कुबेर नागा, चंद्रगुप्त कुबेर नागा से ही प्रभावती गुप्ता नाम की एक लड़की हुई। इन पुणे कॉपर प्लेट, जो पुना ताम्रपत्र है, ही हैज कॉल्ड हिज मदर नाग कुल संभूता। प्रभावती गुप्ता ने अपने पुना ताम्रपत्र में अपने को नागकुल संभूता लिखा है, जिसका अर्थ होता है बॉर्न इन नाग क्लैन, यानी नाग वंश में जन्म लेने वाला। नागकुल संभूता ये पूना कॉपर प्लेट में लिखा मिलता है, जो कि प्रभावती गुप्ता का है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट राजवंश है वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश आज के महाराष्ट्र में और पश्चिम भारत में बहुत महत्वपूर्ण राजवंश था। आपने समुद्रगुप्त के वीडियो में देखा होगा कि समुद्रगुप्त ने जब दक्षिणापथ का एक अभियान किया था, कैंपेन साउथ इंडिया का किया था, तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जाकर के वापसी के टाइम में वाकाटक राजवंश को छोड़ करके पाटलिपुत्र वापस आया था। यानी वाकाटक राजवंश बहुत महत्वपूर्ण राजवंश था। समुद्रगुप्त ने उनसे मुकाबला करना, उनसे मुठभेड़ करना उस समय ठीक नहीं समझा, यानी एक बहुत महत्वपूर्ण राजवंश था जो पश्चिम भारत में था। तो चंद्रगुप्त सेकंड को भी जरूरत थी वाकाटकों से संबंध बनाने की, जीत पाना मुश्किल था, तो उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशंस किया। द वाकाटक रूल्ड इन द मॉडर्न महाराष्ट्र प्रोविंस, आज के महाराष्ट्र उनका राज्य था। दे वेर काउंटेड अमंग द प्रेस्टिजियस पावर्स ऑफ द साउथ, दक्षिण की महत्वपूर्ण स्थिति में थे वो। चंद्रगुप्त हैड टू कंक्वर द शकाज ऑफ गुजरात एंड काठियावाड़। यहाँ देखें इंपॉर्टेंट क्या है, चंद्रगुप्त को गुजरात और काठियावाड़ के शकों पर विजय प्राप्त करनी थी। एंड फॉर दिस टास्क, और इसके लिए द कॉपरेशन ऑफ द वाकाटक वाज नेसेसरी, इसके लिए, इस अभियान को पूरा करने के लिए, इस विजय को प्राप्त करने के लिए वाकाटक राजवंश का सहयोग बहुत ही आवश्यक था। ये वही शक हैं जो गुजरात काठियावाड़ में राज्य करते थे, जिन्होंने अभी जो बात हुई कि रामगुप्त के टाइम में रामगुप्त पर एक तरह से अधिकार कर लिया था और रामगुप्त से उनकी पत्नी की मांग की थी, ध्रुव देवी की, जिसे चंद्रगुप्त ने फिर एक वेश बदल करके बताते हैं कि इनको रामगुप्त को मारा और ध्रुव देवी के साथ, भाभी के साथ अपनी शादी की। इसके बहुत से एविडेंस मिलते हैं जो मैं रामगुप्त के पार्ट में उस वीडियो में आपसे बात करूंगा। ये वही गुजरात और काठियावाड़ के शक है जिनको जीतने के लिए वाकाटकों का सहयोग बहुत ही आवश्यक था। इसलिए चंद्रगुप्त सेकंड ने therefore to get the cooperation of the Vakata, चंद्रगुप्त married his daughter प्रभावती गुप्ता to the Vakata king रुद्रसेन सेकंड। अब देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था। इसके लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता, जिसका नीचे अभी नाम आया था, अपनी पुत्री जो नागकुल संभूता जिसने अपने को कहा था, प्रभावती गुप्ता के साथ वाकाटक शासक रुद्रसेन के साथ, वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन सेकंड के साथ विवाह कर दिया। शॉर्टली आफ्टर द मैरिज, आप देखें दुर्भाग्यवश शादी के कुछ ही समय बाद रुद्रसेन डाइड, रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। एंड प्रभावती गुप्ता बिकेम द प्रोटेक्टर ऑफ द वाकाटक किंगडम बिकॉज बोथ हर सन्स दिवाकर सेन एंड दामोदर सेन वर माइनर्स। कुछ समय, शादी के कुछ ही समय बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, तब प्रभावती गुप्ता अपने दो नाबालिग बेटों, छोटे बेटे जिनका नाम दिवाकर सेन और दामोदर सेन था, उनको राजगद्दी पर बिठा करके अपने संरक्षण में, यानी प्रभावती गुप्ता के संरक्षण में
ये राज्य चलने लगा। ड्यूरिंग हर टाइम, इस समय जब प्रभावती गुप्ता के संरक्षण में वाकाटक राज्य चल रहा था, इस समय द वाकाटक केम कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रगुप्त। उस समय वाकाटक राजवंश पूरी तरह से चंद्रगुप्त के प्रभाव में था, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी प्रभावती गुप्ता, यानी चंद्रगुप्त के प्रभाव में था। ड्यूरिंग हिज रेन, इसी के शासनकाल में चंद्रगुप्त कंकर्ड गुजरात एंड काठियावाड़, और प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल में ही चंद्रगुप्त ने शकों पर आक्रमण किया और गुजरात और काठियावाड़ के शकों पर आक्रमण करके एंड विडो क्वीन प्रोवाइडेड ऑल पॉसिबल हेल्प टू फादर, आक्रमण किया और उन शकों पर विजय प्राप्त की। और कहते हैं कि इसमें वो विधवा रानी या संरक्षिका प्रभावती गुप्ता ने अपने पिता की बहुत मदद की थी। तीसरा राजवंश देखें, कदम्ब डायनेस्टी। द पीपल ऑफ द कदम्ब डायनेस्टी रूल्ड इन कुंतल, कर्नाटक। आज का जो कर्नाटक है वहां कुंतल राज्य था, और कहते हैं कि कदम्ब लोग कुंतल राजवंश में राज्य करते थे, यानी दक्षिण भारत में। द तालगुंडा इंस्क्रिप्शन, कुंतल राजवंश का एक अभिलेख है जिसे तालगुंड अभिलेख कहते हैं। तालगुंड इंस्क्रिप्शन शोज दैट द रूलर ऑफ द डायनेस्टी काकुत्स वर्मन, तालगुंड अभिलेख में उस समय के शासक काकुत्स वर्मन का उल्लेख मिलता है। मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर्स टू गुप्ता प्रिंस, और ये उल्लेख मिलता है कि कदम्ब राजवंश के शासक ने अपनी बेटी का विवाह किसी गुप्त राजकुमार से किया था। ही वॉज अ कंटेम्परेरी किंग ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, और काकुत्स वर्मन चंद्रगुप्त सेकंड के समकालीन थे। तो माना जाता है कि शायद चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने बेटे कुमारगुप्त की शादी काकुत्स वर्मन की बेटी से किया था। इट इज एज्यूम्ड दैट चंद्रगुप्त सन कुमारगुप्त फर्स्ट वाज मैरिड इनटू कदम्ब डायनेस्टी। ये वही बात है कि शायद कुमारगुप्त फर्स्ट के साथ चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने बेटे की उनकी काकुत्स वर्मन की बेटी के साथ कुमारगुप्त फर्स्ट की शादी की थी। और कदम्ब डायनेस्टी का पूरा सहयोग मिला, और कदम्ब डायनेस्टी के सहयोग का एक और एविडेंस कालिदास का ग्रंथ है, जिसमें कालिदास अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि कुंतल के शासक चंद्रगुप्त सेकंड के प्रभाव में ही उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के आधार पर अपना शासन चलाते हैं। ये कालिदास का भी एक उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट देंगे विक्टोरियस। ये आपने पीछे देखा अभी मैरिज अलायंस का जो एक अचीवमेंट्स थे चंद्रगुप्त सेकंड के। अब देखिए उनकी विजय क्या थी। विक्ट्री ओवर शकाज, शकों के ऊपर विजय मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल विक्ट्री है चंद्रगुप्त सेकंड की, जिसके लिए भी पीछे बात हुई कि वाकाटकों का सहयोग आवश्यक था। और कहते हैं कि भी शकों ने पूरे गुप्त राजवंश को हिला के रख दिया था रामगुप्त के टाइम में, तो निश्चित है कि ये बहुत बड़ी विजय थी। चंद्रगुप्त स्टार्टेड हिज कंक्वेस्ट कैंपेन हुज ऑब्जेक्टिव वाज इन द वर्ड्स ऑफ द उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन टू कंकर द एंटायर अर्थ कृत्सन पृथ्वी। चंद्रगुप्त ने जब अपना एक विजय अभियान शुरू किया तो कहते हैं उसका उद्देश्य था, जो उदयगिरी गुफा लेख में, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में लिखा मिलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के दिग्विजय का जो उद्देश्य था कृत्सन पृथ्वी जय, कृत्सन पृथ्वी जय अर्थात पूरे अर्थ का विजेता, पूरी धरती का, पृथ्वी का विजेता, उसका एक उद्देश्य था। और इन द प्रोसेस ऑफ हिज कंक्वेस्ट हिज डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ शकाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया, और इस अभियान के क्रम में चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत के शकाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत के शकों की शक्ति को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। डिस्ट्रॉय द शकाज रूल्ड गुजरात एंड काठियावाड़ इन दोज डेज, गुजरात और काठियावाड़ में उन दिनों शकों का ही शासन था। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड ने उन शकों को पूर्ण रूप से उन्मूलित कर दिया। 3 inscriptions of Chandragupta II have been found from region of eastern Malwa, which indirectly inform about the victory over Shakals. कहते हैं 3 अभिलेख हैं चंद्रगुप्त सेकंड के जो पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली शकों पर चंद्रगुप्त की विजय का उल्लेख करते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम उदयगिरी हिल नियर भिलसा, भिलसा के नजदीक उदयगिरी पहाड़ी से पहला अभिलेख मिलता है। एंड इट बिलोंग्स टू हिज शांति विग्रहिक सेक्रेटरी वीरसेन, ये चंद्रगुप्त सेकंड के शांति विग्रहिक सचिव वीरसेन का यह अभिलेख है। सेकंड इंस्क्रिप्शन, दूसरा इंस्क्रिप्शन इज आल्सो फाउंड फ्रॉम उदयगिरी, दूसरा अभिलेख भी उदयगिरी पहाड़ी से ही मिलता है जहां से ये पहला अभिलेख मिलता है। एंड इट इज ऑफ हिज फ्यूडल संकानिक महाराज, और ये अभिलेख चंद्रगुप्त सेकंड के फ्यूडल, उनके सामंत संकानिक महाराज का है। द थर्ड इंस्क्रिप्शन
आप सांची, तीसरा इंस्क्रिप्शन सांची से मिला है, मध्य प्रदेश से, इन विच इज मिलिट्री ऑफिसर नेम्ड आम्रकार्तो। और ये इस अभिलेख में चंद्रगुप्त सेकंड के जो सैन्य अधिकारी थे आम्रकार्तो, उनका उल्लेख मिलता है। आप देखें इंपॉर्टेंट है तीनों अभिलेख चंद्रगुप्त सेकंड के, और जो स्टूडेंट्स, जो एप्लीकेंट्स ये सिविल या किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनको इन अभिलेख, ये अभिलेख में किस अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आसानी से आप यहाँ पर देख लें, इनको नोट कर लें। एक सांख्यिक विग्रहिक का है जो सचिव थे वीरसेन, सांख्यिक विग्रहिक सचिव वीरसेन का है, एक संकानिक महाराज सामंत का है, और एक सैनिक अधिकारी आम्रकार्तो का है। ये तीनों अभिलेख चंद्रगुप्त सेकंड के शकों पर अप्रत्यक्ष विजय का उल्लेख करते हैं। ये जानकारी पूरी मिलती है यहाँ से। चंद्रगुप्त शकास रेवलवाज रुद्र सिंह थर्ड। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का जो एक शत्रु था वो रुद्र सिंह थर्ड उसका नाम था। ही वाज किल्ड, वो मार दिया गया, एंड हिज स्टेट ऑफ गुजरात एंड काठियावाड़ मर्ज इनटू द गुप्ता एम्पायर, और गुजरात काठियावाड़ का पूरा राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। चंद्रगुप्त सेकंड गॉट सिल्वर कॉइन्स। अब देखें इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है आपके लिए। चंद्रगुप्त सेकंड गॉट सिल्वर कॉइन्स engraved on the lines of Shaka coins which were circulated in the Shaka state। कहते हैं चंद्रगुप्त ने शक राज्य में, जो शकों का राज्य था, उस पर विजय प्राप्त करने के बाद, उसको गुप्त साम्राज्य में मिलाने के बाद, वहां पर चांदी के सिक्के चलाए, अपने चांदी के सिल्वर कॉइन्स, इनग्रेव्ड सिल्वर कॉइन्स चलाए, और कहते हैं ये सिल्वर कॉइन्स, ये चांदी के सिक्के शकों के कॉइन्स के आधार पर ही चलाए गए थे। इससे विजय का ये भी एक एविडेंस है। The evidence of these coins, silver coins, also indicates his supremacy over the Shak state। और वही बात यहाँ पर लिखी गई कि ये सिल्वर कॉइन्स, ये चांदी के सिक्के शकों के राज्य पर विजय प्राप्त करने का एक एविडेंस है, एक ये उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है ये। Chandragupta's tiger style coins are also proof of his victory Gujarat and Kathiawar because lions were found in large numbers in this part of India। अब देखें चंद्रगुप्त का एक सिक्का है टाइगर स्टाइल कॉइन्स, व्याघ्र हनन प्रकार का, व्याघ्र चीते का एक प्रकार का एक सिक्का है, और आल्सो प्रूफ ऑफ विक्ट्री। कहते हैं ये गुजरात और काठियावाड़ पर जीत का एक प्रमाण है, क्योंकि लायंस वेयर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के इस भाग में बहुत अधिक संख्या में शेर पाए जाते हैं, करें इसलिए व्याघ्र हनन प्रकार का जो सिक्का है इसी विजय के उपलक्ष्य में है, इस एरिया की जीत के उपलक्ष्य में। दिस विक्ट्री स्प्रेड चंद्रगुप्त ऑल अराउंड। इस विजय से चंद्रगुप्त का नाम चारों ओर फैल गया। इंडियन ट्रेडिशंस रिमेंबर हिम इन शकारी, और भारतीय साहित्य में चंद्रगुप्त को शकारी नाम से जाना जाने लगा। ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त को भारतीय साहित्य में शकारी कहा गया। शक धन अरि, शकों का शत्रु, शकों पर विजय प्राप्त करने वाला। इट इज पॉसिबल, इतिहासकार कहते हैं, इट इज पॉसिबल दैट ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर दिस अचीवमेंट्स। इतिहासकारों को मानना है कि संभवतः अपनी इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने अपनी उपाधि विक्रमादित्य रखी। एक इंपॉर्टेंट है ये कि विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त की क्यों हुई, ये शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। After the Shaka kingdom merged into the Gupta empire, it expanded to the Arabian Sea in the west। और शकों का राज्य गुप्त साम्राज्य मिला लेने के बाद गुप्त साम्राज्य अरब सागर तक फैल गया, पश्चिम में अरब सागर तक उसकी सीमा हो गई। और दिस विक्ट्री आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। और ये विजय गुप्त साम्राज्य के आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रही। एज द रिजल्ट, जिसके परिणाम में देखें इसका रिजल्ट क्या रहा, इट गेन्ड कंट्रोल ओवर द फेमस पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट भृगुकक्ष, भरूच। आज जो भरूच है वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था, पोर्ट था भृगुकक्ष। उस समय का बहुत पश्चिम भारत का, पश्चिमी कोस्ट का, वेस्टर्न कोस्ट का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह, उस पर चंद्रगुप्त सेकंड का अधिकार हो गया। यानी अरब सागर का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह, उस पर गुप्त साम्राज्य का अधिकार हो गया। इस विजय को आर्थिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट रही। अब आप यहाँ पर देखें एक मैप है, और इस मैप में गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का एक है। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आपने इसके पहले मैप में देखा कि ये एरिया यहाँ का, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम में था। समुद्रगुप्त ने लगभग यहाँ से लेकर के इस पूरे एरिया को ऐसे करके यहाँ तक लगभग बढ़ा लिया था, जो कि ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति थी कि गुप्त साम्राज्य में तो नहीं मिलाया दक्षिण भारत को, लेकिन लगभग कवर कर लिया। और इस पूरे
क्षेत्र को चंद्रगुप्त सेकंड ने बचा कर रखा, बरकरार रखा, और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ये पूरा एरिया, ये पूरा जितना क्षेत्र आप कक्ष देखें, ये सब चंद्रगुप्त सेकंड के समय में गुप्त साम्राज्य में मिला दिया गया। ये वही भृगुकक्ष बंदरगाह है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, और ये सौराष्ट्र है। यहीं पर इन गुजरात, काठियावाड़, इन पूरे एरिया में शकों का साम्राज्य था। यहाँ पाटलिपुत्र ये गुप्तों की राजधानी थी। यहाँ से जाकर के यहाँ पर विजय प्राप्त करना एक इम्पॉर्टेंट था। ये काम चंद्रगुप्त सेकंड ने किया, जो कि पूरे भारतीय साम्राज्य, भारतीय विजयों में बहुत महत्वपूर्ण विजय है। ये चंद्रगुप्त सेकंड की इसी उपाधि में उसने अपने को शकारी, इसी उपलक्ष्य में अपने को शकारी कहा और अपनी उपाधि विक्रमादित्य रखी। अब आप देखें, एक है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। आप यहाँ देखें, मेहरौली में, दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहां पर एक लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ अभिलेख है। देखें आप, ये दिस आयरन पिलर वाज फाउंड एट अ प्लेस कॉल्ड मेहरौली इन दिल्ली। देयर इज नो क्लियर हिस्टोरिकल एविडेंस फॉर दिस आइदर। उसका एक ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है कि ये किस शासक ने लिखाया होगा, इस अभिलेख किस शासक का है। आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल द एविडेंस वैल्यूएबल इन दिस रिगार्ड, इसमें काफी रिसर्च के बाद ये एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि इट सीम्स मोस्ट लॉजिकल एंड सेटिस्फैक्टरी टू क्यूट चंद्र ऑफ मेहरौली इंस्क्रिप्शन विद चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। कहते हैं कि इस अभिलेख में सिर्फ चंद्र नाम लिखा हुआ है, और इतिहासकारों ने काफी रिसर्च के बाद ये माना है, एक मेजॉरिटी हिस्टोरियन की मानती है कि ये चंद्र, मेहरौली का जो चंद्र है, मेहरौली अभिलेख का जो चंद्र है, वो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का ही नाम है, और वहां पर लिखी हुई सारी उपलब्धियां चंद्रगुप्त सेकंड की है। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आप ध्यान दें कि मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन महत्वपूर्ण अभिलेख है जो दिल्ली के मेहरौली में है, और ये एक आयरन पिलर है, लौह स्तंभ है। काफी अच्छा डिटेल है, बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है ये। मैंने प्लान किया कि इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक जानकारी विद फिगर, फोटो के साथ में आपको एक एक जानकारी इसकी मिलेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर शार्ट में नाम दे दिया है, और वहां पर उसमें डिटेल से बताऊंगा किस हिस्टोरियन ने चंद्र नाम को किस शासक के साथ जोड़ा है, और मेजॉरिटी जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को ही विक्रमादित्य सेकंड को ही मानती को चंद्र जो वहां पर है यही है, तो इसके कारण क्या है, सारा डिटेल आपको वहीं पर मिलेगा अलग से एक वीडियो में जो मेहरौली आयरन पिलर पर होगा। आप उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखेंगे तो निश्चित है कि उस पर बहुत वैल्यूएबल जानकारी आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखें, फाहियान एंड हिज डिस्क्रिप्शन। फाहियान और उसका विवरण। फाहियान के बारे में मैंने भी शुरुआत में आपसे बात की थी, चीनी यात्री था। अब मेजर इवेंट ऑफ द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, इट इज अराइवल ऑफ चाइनीज ट्रेवलर फाहियान इन इंडिया। चीनी यात्री फाहियान ने भारत के चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। ही विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन इंडिया फ्रॉम 399 AD टू 414 AD। फाहियान ने 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत के महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा की थी। द ट्रेवलॉग लेफ्ट बाय हिम ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स द कल्चरल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त पीरियड। और कहते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का बहुत ही सुंदर और बहुत ही सांस्कृतिक ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से सांस्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेख किया है फाहियान ने अपने यात्रा विवरण में चंद्रगुप्त सेकंड पीरियड का। ऑल्दो ही हैज नॉट मेंशन्ड द नेम ऑफ हिज कंटेम्परेरी, जैसे मैंने आपसे बताया था कि फाहियान ने अपने ग्रंथ में अपने समकालीन शासक का कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ये फाहियान के जो टाइम के शासक हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड का ही टाइम है। जैसा मैंने शुरू में आपसे बताया था कि फाहियान और उसके ग्रंथ फाक्योकी और फाहियान के पूरे यात्रा विवरण पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मुझे पूरी आशा है कि ये मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में और अपने जानने वालों को आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि वो लोग भी प्राचीन भारतीय इतिहास के गौरव और उस महत्व को जान सकें और भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जान सकें। और मैं आपसे आशा करूंगा कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, जिससे मैं आपसे आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ और इम्पोर्टेंट वीडियोस के साथ आप से जुड़ सकूं, आप तक पहुंच सकूं। ओके, नमस्कार, थैंक यू।